आज के लेक्चर में हम न्यूक्लिडिक चार्ट एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अप्रोक्स 118 एलिमेंट है और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को एटॉमिक नंबर जेड से कैरेक्टराइज किया जाता है और एक जेड के लिए एक एलिमेंट होता है। सबसे पहला एलिमेंट है 1H1 जिसका Z इज इक्वल टू 1 है। Z इज इक्वल टू 2 के लिए दूसरा एलिमेंट हीलियम, Z इज इक्वल टू 3 के लिए तीसरा एलिमेंट लिथियम, एटसेट्रा। बस उसी ही तरह न्यूक्लियर स्पीसीज को यानी कि न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लाई मीन्स प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस, को मास नंबर ए से कैरेक्टराइज किया जाता है और टोटल न्यूक्लियर स्पीसीज की नंबर अप्रोक्स 1000 है। और ऐसा क्यों है? ये सीधी सी बात है कि एक एटॉमिक नंबर के लिए एक एलिमेंट होता है, लेकिन एक एलिमेंट के न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको आइसोटोप होते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर तो सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन नंबर अगर डिफरेंट है तो उनका आइसोटोप होता है। इस एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एलिमेंट तो एक ही है लेकिन उनके 3 आइसोटोप है, 1H1, दूसरा 1H2 ड्यूटेरॉन और तीसरा 1H3 ट्रिटियम। यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 3 न्यूक्लियस हुए। बस उसी ही तरह सभी एलिमेंट के एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो गए, इसलिए टोटल न्यूक्लियर स्पीसीज का नंबर 1000 है। और उस 1000 न्यूक्लियर स्पीसीज में अप्रोक्स 25% न्यूक्लियर स्पीसीज यानी कि 250 न्यूक्लियाई स्टेबल है। और ऐसा क्यों होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लिडिक चार्ट को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। एन वर्सेस जेड के प्लॉट को न्यूक्लिडिक चार्ट कहा जाता है, जिनमें एक एक्सिस पर एन लिया जाता है न्यूट्रॉन नंबर और दूसरी एक्सिस पर प्रोटॉन नंबर जेड लिया जाता है। यहाँ मैंने वाई एक्सिस पर न्यूट्रॉन नंबर और जेड एक्सिस पर प्रोटॉन नंबर लिया है। और जो ये पहली लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो एन इज इक्वल टू जेड की लाइन है। और ये मैंने जो पेंसिल से लाइन ड्रॉ की है वो थोड़ी सी आगे जाकर एन की लाइन की ओर इंक्लिन हो जाती है, उसको स्टेबिलिटी लाइन बोलते हैं। हम ये लाइन से देख सकते हैं कि शुरुआती न्यूक्लियस के लिए स्टेबिलिटी लाइन एन इज इक्वल टू जेड लाइन पर ओवरलैप हो रही है, लेकिन आगे जाकर वो न्यूट्रॉन नंबर वाली लाइन की ओर इंक्लाइन हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आगे जाकर मीडियम और हेवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के कंपेयर में बढ़ जाता है। पहले तो हमें न्यूक्लियस का ग्रुपिंग कर लेते हैं। जो न्यूक्लियस का मास नंबर 30 से कम होगा, ए लेस देन 30, ऐसे न्यूक्लियस को लाइटर न्यूक्ली बोला जाता है। और जो न्यूक्लिय के लिए मास नंबर 30 से 170 की रेंज में होगा, ऐसे न्यूक्लियस को मीडियम साइज न्यूक्लियस बोला जाता है। और जो न्यूक्लियस के लिए मास नंबर 170 से ग्रेटर होगा, ऐसे न्यूक्लियस को हेवी न्यूक्लियस बोला जाता है। ये न्यूक्लिडिक चार्ट क्या बताता है कि लाइटर न्यूक्ली यानी कि जिनका मास नंबर 30 से स्मॉलर है, ऐसे सभी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम रहता है, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो n/z रेशियो 1 के बराबर होता है। लेकिन आगे जाकर 30 से ज़्यादा मास नंबर बढ़ता जाता है, ऐसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो भी 1 से बढ़ता जाता है, यानी कि प्रोटॉन की कंपेयर में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। और हेवी न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर की कंपेयर में न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अप्रोक्स 1.5 टू 1.6 जितना होता है, यानी कि अगर प्रोटॉन 10 हो तो न्यूट्रॉन 15 होगा, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से
1.5 गुना या उससे भी ज़्यादा होगी। इस एग्जाम्पल हम बात करें तो स्टेबल न्यूक्लियस 82 Pb208 इसकी बात करें तो ये लेड का स्टेबल न्यूक्लियस है। ये स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर 82 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन का नंबर 208 माइनस 82 यानी 126 होगा। यानी कि प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन का नंबर 44 एक्सेस है, यानी कि 44 एक्सेस न्यूट्रॉन है और यह स्टेबल न्यूक्लियस है। और आगे सभी हेवी न्यूक्लियस में ऐसा होता है, न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उसी बात हमें न्यूक्लियोडिक चार्ट से पता चलती है। और ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में 200 न्यूक्लियन है और रफली मान लो कि 100 प्रोटॉन है और 100 न्यूट्रॉन है। अब मैं एक न्यूक्लियन इस न्यूक्लियस में ऐड करना चाहता हूँ और मैं एक प्रोटॉन ऐड करूँगा। तो अगर मैंने एक प्रोटॉन ऐड किया तो ये न्यूक्लियस में जो नया प्रोटॉन ऐड हुआ वो प्रोटॉन सभी 100 प्रोटॉन के साथ कूलम्बिक इंटरेक्शन करेगा और इससे ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम होगा कूलम्बिक रिपल्जन के कारण और वो सभी प्रोटॉन के साथ रिपल्जिव इंटरेक्शन करेगा। और साथ साथ में सभी न्यूक्लियन के साथ नहीं, सिर्फ सैचुरेशन प्रॉपर्टी की वजह से हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसलिए ये जो नया प्रोटॉन ऐड होगा वो सिर्फ नेबरहुड न्यूक्लियन के साथ ही स्ट्रॉन्ग फोर्स की एट्रैक्टिव इंटरेक्शन करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक प्रोटॉन ऐड किया तो वो न्यूक्लियस के सारे प्रोटॉन के साथ कूलम्बिक रिपल्जिव इंटरेक्शन करेगा, लेकिन वो एट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग फोर्स की इंटरेक्शन सिर्फ नेबरहुड न्यूक्लियन के साथ ही करेगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कंपेयर में, फिर भी उसका शॉर्ट रेंज और सैचुरेशन प्रॉपर्टी के कारण वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कंपेयर में कम बढ़ता है। इसलिए अगर मैं एक प्रोटॉन ऐड करूँगा तो रिपल्जिव इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। इसकी वजह अगर मैं एक न्यूट्रॉन ऐड करूं तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इसके लिए कोई कूलम्बिक इंटरेक्शन होती ही नहीं, इसलिए न्यूट्रॉन ऐड करने से कोई रिपल्जिव इंटरेक्शन होगी ही नहीं, सिर्फ वो नेबरहुड न्यूक्लियन के साथ एट्रैक्टिव इंटरेक्शन करके स्ट्रॉन्ग फोर्स ही बढ़ाएगा और इसलिए न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यही कारण है कि बड़े हेवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर ही बढ़ता है, प्रोटॉन के कंपेयर में न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन सिर्फ स्ट्रॉन्ग फोर्स की इंटरेक्शन ही करता है। लेकिन अगर प्रोटॉन को ऐड किया जाए तो प्रोटॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो करेगा, लेकिन साथ साथ में कूलम्बिक रिपल्जिव इंटरेक्शन बढ़ जाएगी और इसलिए न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन ऐड होना फेवरेबल प्रोसेस है कंपेयर टू प्रोटॉन। और इसलिए हमने जो पहले एग्जांपल दिया था 82 Pb208 उनमें एक्सेस न्यूट्रॉन 44 है और ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है। और आगे 82 Pb के आगे के जो न्यूक्लियस है उनमें न्यूट्रॉन का नंबर और ज़्यादा होता है प्रोटॉन के कंपेयर में, लेकिन बाद में एक लिमिट आ जाती है कि न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा न्यूक्लियन हो तो बाद में कितने भी ज़्यादा प्रोटॉन ऐड हो लेकिन वो स्टेबल नहीं रह सकता। हम एक सिंपल से एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं।
मास नंबर ए इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 न्यूक्लियन लेके हमें एक न्यूक्लियस बनाना है। तो इसके लिए हम 2 प्रोटॉन भी ले सकते हैं, 2 न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ले सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन हमारे पास है। इसमें तो हम देख सकते हैं कि 2 प्रोटॉन यानी कि दोनों के बीच में कूलम्बिक रिपल्जन होगा, इसलिए ऐसा न्यूक्लियस तो स्टेबल नहीं होगा। और दूसरी बात एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी फर्मियन पार्टिकल है और वो भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन की तरह एक स्टेट में कभी 2 पार्टिकल साथ नहीं रह सकते। इसलिए 2 न्यूट्रॉन एक एनर्जी स्टेट में साथ रहे ये फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए ये न्यूक्लियस भी स्टेबल नहीं होगा। लेकिन एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाला न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। बस उसी ही बात हमें न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल के बारे में बताती है। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होते हैं उसी ही तरह न्यूक्लियन के भी एनर्जी लेवल होते हैं, और वो भी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एज एग्जाम्पल हम 1H1 की बात करें तो उनमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, लेकिन 1H2 की बात करें तो उनमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। और 1H3 की बात करें ट्रिटियम की तो उनमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इसलिए 2 न्यूट्रॉन होने के कारण वो स्टेबल नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, इसलिए ये स्टेबल है। और ये तो सिर्फ एक ही प्रोटॉन होने के कारण मोस्ट स्टेबल है। हमने शुरुआत में बताया कि 1000 न्यूक्लियर स्पीसीज है, लेकिन उनमें सिर्फ 25% स्टेबल है, और उसके पीछे का रीजन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो तो है, साथ साथ में न्यूक्लियर का पेयरिंग नेचर यानी कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि न्यूक्लियर पार्टिकल न्यूक्लियन भी फर्मियन है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वजह है। हम न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस इवन न्यूक्लियस होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर इवन होगा, ऐसे न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल है। ये 1000 न्यूक्लियस में जो 250 स्टेबल न्यूक्लियस है, इनमें से अप्रोक्स 60% न्यूक्लियस इवन न्यूक्लियस है। और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर इवन और न्यूट्रॉन का नंबर ओड होता है, या तो प्रोटॉन का नंबर ओड और न्यूट्रॉन का नंबर इवन, ऐसे न्यूक्लियस को रिस्पेक्टिवली इवन ओड और ओड इवन न्यूक्लियस बोला जाता है। और ऐसे स्टेबल न्यूक्लियस लगभग 40% यानी कि रेस्ट सभी न्यूक्लियस है, यानी कि ओड न्यूक्लियस स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओड न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर ओड, ऐसे अप्रोक्स टोटल 1000 न्यूक्लियस में सिर्फ 4 से 5 न्यूक्लियस ही ऐसे है। ऐसे एग्जाम्पल 1H1, दूसरा एग्जाम्पल 3Li6 यानी कि लिथियम, जिसमें 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन है, फिर भी वो स्टेबल है। और इसकी ही वजह से हम अगर गोल्ड की बात करें 79 Au 196, इनके टोटल अप्रोक्स 42 आइसोटोप हो गए, लेकिन ये 42 आइसोटोप में स्टेबल आइसोटोप तो सिर्फ 10 ही है। यह न्यूक्लिडिक चार्ट में मैंने स्टेबिलिटी लाइन आगे जाकर चाहकर ब्रॉडर बताई है, जो स्टेबिलिटी का एरिया बताता है। जो न्यूक्लियस इस रेंज में रहता है वो स्टेबल रहता है। शुरुआती न्यूक्लियस तो n जेड लाइन पर होते हैं, लेकिन आगे जाकर न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है, और जो इस एरिया में रहता है वो मोस्ट स्टेबल रहता है। इसी तरह न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी के पीछे n/z रेशियो और साथ साथ में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दोनों रिस्पॉन्सिबल है।